डॉक्टर दीर्घा होनाई है, वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम वेद, क्योंकि सबसे पहले मनुष्य क्या है, सिखाओ तभी सीखता है, वरना नहीं सीख सकता। तो हमें हमारे माता पिता आचार्य ने उन्हें ऐसे ऐसे करते, जब फर्स्ट पीढ़ी आई थी मनुष्य की, तो उसको किसने पढ़ाया? वो है वेद, जो परमपिता परमात्मा ही माता था, परमपिता परमात्मा ही पिता। और इस वेद में सारे विषय हैं। अच्छा, तो बस आप फिर आइए। तो ये हाँ, और ये भारत के साइंटिफिक जो ऋषि हुए हैं, जिनके बारे में आज के बच्चे कम जानते हैं, उनको हम बताने का प्रयास करते हैं। भगवान श्री, ये सब हाँ बस ये ऊपर कर दिया है, बाकी ये ऐसा ही था, हमने रिटेन किया है इसको, बस इसको थोड़ा वो कर दिया है, हालांकि काफी पुरानी है। ये भगवान श्री राम के पूरे चरित्र को वर्णन कर देते हैं। तो हमने यहाँ सारी ऑयल पेंटिंग, फिर यहाँ भगवान कृष्ण का हमने बनाया हुआ है ये सारा, ये गोवर्धन पर्वत का, कालिया का, कंस वध का। ये हम काफी अच्छे डिटेल से लोगों को गाइड हमने 3 रखे हुए हैं यहाँ पर। ये मेवाड़ है, तो मेवाड़ को रखना ही है। ये महाराणा सज्जन सिंह जिनका ये महल है, एक्चुअली गेस्ट हाउस हुआ करता था, यही शिष्य बने थे ऋषि, तो यहाँ 6.5 महीने रुके थे। ये आर्य समाज के वो बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने समाज सुधार के ये सारे कार्य। जी जी, दत्तानंद जी, इन लोगों ने अपना जीवन खपा दिया समाज के लिए, इनका भी हमने यहाँ पर। हाँ, प्रोफेसर थे केमिस्ट्री के, HOD थे, बड़े 2 ग्रंथ हैं, जबरदस्त हैं। हाँ, स्वामी सत्यव्रत, इन्होंने संन्यास ले लिया और बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत जबरदस्त थे। ये न्यायमूर्ति मेहरचंद महाजन, हाँ ये बहुत बढ़िया राइटर थे ये सारे, तो इन्होंने जबरदस्त काम किए। ये भाई परमानंद क्रांतिकारी थे। जिनको बच्चों को पता होना चाहिए, जो मेन है वो तो हमने यहाँ लगाए हैं। म्यूजियम का नाम क्या है? नवलखा महल कल्चरल सेंटर, सांस्कृतिक केंद्र। ये वो जगह है जहाँ महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश लिखा था, यहाँ बैठ करके। ये वो पायस प्लेस है। तो हमने यहाँ पर एक ये टॉम्ब बनाया है, टॉम्ब ऑफ नॉलेज। 1 2 3 4 14 सत्यार्थ प्रकाश में 14 अध्याय हैं, 14 समुल्लास कहते हैं उनको। तो यहाँ हमने 14 मंजिल बना दिया है इसको, और इस पर 112 सत्यार्थ प्रकाश की शिक्षाएं अंकित हैं। धार्मिक ऐसा नहीं, हर विषय है। स्वामी जी यहाँ तक कहते हैं, बाल्यावस्था में विवाह आर्यावर्त देश की हानि का प्रमुख कारण है, सबसे प्रमुख कारण। हमारा राजा कैसा हो, भ्रष्टाचारियों को दंड कैसे देना, इनकम टैक्स कैसा होना चाहिए। यहाँ पर उदाहरण दिया है कि पुष्प से पराग ले लेता है ये, न पुष्प का कुछ बिगड़ता है और इसका काम चल जाता है। तो इनकम टैक्स की स्लैब ऐसी होनी चाहिए, आराम से लोग दे दें। तो ये बात उसमें लिखी हुई है, जैसे मधु संचय करता है। ये सारा उनका। ये सत्यार्थ प्रकाश 25 भाषाओं में अनुदित हो चुका है, ट्रांसलेटेड। तो उसमें कई विदेशी भाषाएं भी हैं, बर्मी है, चाइनीज है, जर्मन है, डच है, जो भी यूएन लैंग्वेज है रखा गया। हाँ, मतलब उनमें से जितनी हो चुकी हैं ये हमारे पास उपलब्ध है। हमने इनका एक एक पृष्ठ यहाँ लगा दिया है। ये फिर उसी की सत्यार्थ प्रकाश की ही है। यहाँ से हमने महर्षि दयानंद जी, यहाँ एक इंटरेस्टेड चीज आप देखेंगे, महर्षि दयानंद ने जन्म पत्र को शोक पत्र कहा। क्यों कहा? कि मतलब ठीक है, वो तो मानते नहीं थे, वो एक अलग विषय है, उनको जो माने तो भी जो घटना 12 साल बाद होनी है, अभी बता दिया 12 साल पे आपका बेटा लाइक दैट, वो तो जब जाएगा तब जाएगा। शोक पत्र तो अभी से शोक शुरू हो गया, इससे अच्छा तो ना जानते थे, वही ठीक था। सो दैट्स व्हाई ही कॉल्ड इट शोक पत्र। यहाँ से उनका शुरू होता है, गुजरात में जन्म होने से। ये बोध दिवस है, वो वाली घटना जिससे इनको पता चला कि भी क्या सत्य है दुनिया में। यहाँ से वैराग्य, इनके बहन और चाचा की डेथ हो गई, तो मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का संकल्प लेके आगे बढ़े। यहाँ इन्होंने पिता एक बार पकड़ भी लिया था, फिर ये भाग गए थे। यहाँ दयानंद सरस्वती जी का जो वाणी, उन्हीं का जो किताब बहुत अच्छा। हम तो 24 किताब लिखे हैं, ठीक है, लेकिन वो एक वो अलग टाइप के पुरुष है, महापुरुष का वो उनका बहुत अच्छा लगा। आप लोग सब आए हुए हैं मुंबई से जितने भी, और एक ड्रेस कोड पहन के, ये अच्छी बात है। आप लोग एक ही ड्रेस में हमारा बहने माता सब आए हुए हैं, बहुत अच्छा लगा। एंड यहाँ पे आना भी, इतना विद्युत जनों के साथ भी हमारा
बातचीत हुआ और आज का दिन भी बहुत अच्छा है, क्योंकि सर ने बताया 3 संगम हुआ है, तो वो तो है, मुझे तीसरा नहीं था, आने के बाद पता चला वो भी है। 2 हम लोग शिवरात्रि महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कह रहे थे, फिर उनका भी दयानंद सरस्वती जी का भी उनका संस्कार है, और जो यज्ञ पवित्र वो वाले भी कहे, इसीलिए महिलाओं को वो देना ना देना नहीं। आजकल जैसे बहुत लोग का माँ बाप जानते होंगे, उनका पुत्र भी उनको अग्नि देने के लिए भी आते नहीं, उसी ये में महिलाएं देते हैं, मुखाग्नि महिलाएं ही देते हैं। तो वो भी जब महिला को सभी स्थान मिल रहा है, हमारा अंतरिक्ष में कल्पना चावला, सुनीता विलियम से लेके ए में ऐश्वर्या, जेड में जीनत अमन, सभी पहलू में आपको मिलेगा महिलाएं। तो आपके पीछे में कोई महिला छोड़ेगा नहीं कि आप भी विदाउट महिला जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो वो हम एक दूसरे के पूरक है, हम आगे जाएंगे, समाज को भी हम स्थापना पूरा उसी हिसाब से करेंगे।